ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त जो मौजूद है, न ये पूरा मार्शल्ला है, न ये पूरी जमहूरियत है, ये हाइब्रिड निज़ाम कहा जा रहा है। अब ये जो हाइब्रिड निज़ाम कायम है, इस हाइब्रिड निज़ाम को कुछ लोग कहते हैं कि जी 1970 के बाद मुख्तलिफ़ वक्तों में हाइब्रिड निज़ाम कायम रहा, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की PDM की हुकूमत और ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें हाइब्रिड निज़ाम बहुत मजबूत हुआ है। शाहिद साहब, हाइब्रिड निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम अगर कामयाब है तो इसका क्रेडिट किसको देंगे, और अगर ये नाकाम है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, और क्या ये हाइब्रिड निज़ाम अब यहीं तक महदूद है या अब आइंदा आने वाले वक्तों में भी हम यही निज़ाम देखेंगे? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, दो तीन इस रजीम को, इस हाइब्रिड निज़ाम को चैलेंजेस का सामना है। एक तो सियासी इस्तेहकाम है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दूसरा मुआशी इस्तेहकाम है। ये मईशत में बेहतरी की बात है, उसमें भी डेफिनेटली काफ़ी तगुदो की जा रही है इस निज़ाम की जानिब से। और तीसरा इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एक चैलेंज रहा है पिछले कुछ अरसे में। ये एक वाहिद डोमेन है जहाँ पे इस रजीम ने या इस हाइब्रिड निज़ाम ने बेहतर परफॉर्म किया है। पहले वाले जो दो चैलेंजेस हैं उनमें उस तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी है। सियासी इस्तेहकाम की बात की जाए तो जिसके बारे में कहा जाता है कि PTI वास्ट मेजॉरिटी के साथ 8 फरवरी 2024 वाला इलेक्शन जीती है, वो पिछले 3 साल से ज़ेरे अताब है, मुश्किलात का शिकार है और उसकी पॉपुलैरिटी आए दिन बढ़ती चली जा रही है। तो जब तक उसको कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलेगी, हम नहीं देखते हैं कि कोई सियासी इस्तेहकाम आता नज़र आ रहा है मुल्क में। दूसरा, मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से अगर बात की जाए तो आज जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो लोएस्ट ऐप पे है, लोएस्ट सतह पे है। आप देखिए कि जब 2023 में ये तमाम जो सेटअप इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत किया गया और एक तजर्बाकार टीम आई जो कि PMLN लेड इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है और माशी मैदान में इन्होंने इससे पहले प्रीवियस अदवार जितने भी रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उस वक्त इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो थी वो इनका दावा था कि 20% तक लेके जाएंगे, वो आज लोएस्ट सतह पे है, वो 13% से भी नीचे जाने जा रही है। और इसी तरह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो छोड़ के जा रही हैं, उनको भी डिफरेंट तरह के चैलेंजेस का सामना है। फिर जो पाकिस्तानी सरमायाकार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से ख़ासे ना सिर्फ बरहम नज़र आते हैं, डिस्टर्ब भी नज़र आते हैं। उनका भी बार बार ये कहना है, मुतालबा है कि बहुत रिग्रेसिव टैक्स रजीम है, बहुत रिग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं जिनके होते हुए मुल्क में मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं है। तो ये 3-4 चैलेंजेस हैं, इनमें तो हमें कहीं पर हुकूमत की कामयाबी नज़र नहीं आती।